व्रत पर्व उत्सवंक में व्रत उपवास के अनुष्ठान के लिए काल ज्ञान की आवश्यकता। व्रत पालन धर्म आचरण का अभिन्न अंग है। व्रत शब्द का प्रयोग वेद में आता है। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। व्रतस्थ का अर्थ नियमस्थ है। व्रत चरण करने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। पुण्य का फल सुख है। व्रत चरण में कष्ट होता है। नियम पालन करने में कठिनाइयाँ भी होती हैं। इसलिए बहुत लोग व्रत से परांग मुख होते हैं, जैसा कि कहा गया है। लोग पुण्य फल की इच्छा करते हैं, किंतु पुण्य जनक कार्यों को करना नहीं चाहते। इसके विपरीत पाप फल को तो चाहते नहीं और पाप कर्म करते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे कल्याण होगा? पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। हमें सुख चाहिए लेकिन कष्ट रहित। वह कैसे शक्य है? सुख दिखता है, पुण्य दिखता नहीं। दुख दिखता है किंतु पाप नहीं दिखता। यदि मानव को हरि का सानिध्य चाहिए तो व्रत नियम का पालन अनिवार्य है। व्रत के पालन से हरि की प्रसन्नता होती है। राजसभा में दुर्योधन से अपमानित विदुर जी जब हस्तिनापुर से बाहर तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, उस समय के प्रसंग को व्यास जी इस प्रकार लिखते हैं। अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान ना सके। वे शीर को सजाते नहीं थे। पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान जी को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्रत पालन से भगवत प्रीति होती है और हरि की प्रसन्नता से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्योव्रत करने के बाद भगवान ने अदिति को दर्शन देकर के कहा, देवी, तुम्हारे इस व्रत अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आराधना व्यर्थ नहीं होती। व्रती की श्रद्धा के अनुसार अवश्य फल मिलता है। व्रत अनेक हैं और इन व्रतों का विधान प्रायः सभी पुराणों में मिलता है। व्रत कौमुदी, व्रतराज, धर्म सिंधु आदि में महानामनी व्रत का विधान पाया जाता है और स्मृति ग्रंथों में भी व्रत के उल्लेख हैं। व्रत ग्रहण करते समय विधि युक्त व्रत ग्रहण करना पड़ता है। उस समय शास्त्र के आज्ञा के अनुसार पवित्र होकर के आचमन, प्राणायाम के साथ ही संकल्प में देश और काल का उच्चारण करना पड़ता है, जिसका संक्षिप्त स्वरूप यहाँ दिया जा रहा है। जैसे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते इत्यादि। भारत में पुण्य में अरण्य हैं, जैसे नैमिषारण्य, बद्रिकारण्य, कामिकारण्य, दंडकारण्य, अर्बुदारण्य, धर्मारण्य, पद्मारण्य, जम्बुकारण्य आदि। अभीष्ट अरण्य का भी उल्लेख संकल्प में करते हैं। इस तरह देश का उच्चारण होता है। कर्म की सिद्धि संकल्प के बिना नहीं होती। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, संकल्प विधिवत कुर्वात, स्नान दान व्रत आधिकम। संकल्प का अर्थ है अमुक देश कल्याण में अमुक कार्य भगवत प्रीत्यार्थ अथवा इस
फल प्राप्ति की कामना से करता हूँ। ये मानसिक क्रिया है। यही भाव इस श्लोक में व्यक्त किया गया है। मास, पक्ष, तिथि आदि का उल्लेख न करने से फल में प्रतिबंध होता है। इसलिए व्रत का नियम ग्रहण करने से पूर्व संकल्प का उच्चारण आवश्यक है। काल, संकल्प में देश का उच्चारण करने के अनंतर काल का उच्चारण होता है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के प्रार्ध उच्चारण के अनंतर कल्प का उच्चारण होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। पहला श्वेत कल्प, दूसरा नील लोहित, तीसरा वामदेव, चौथा रथंतर, पांचवा रौरव, छठा देव, सातवां बृहत, आठवां कंदर्प, नौवां सद्य, 10वां ईशान, 11वां तम, 12वां सारस्वत, 13वां उदान, 14वां गरुड़, 15वां कौर्म, 16वां नरसिंह, 17वां समान, 18वां आग्नेय, 19वां सोम, 20वां मानव, 21वां तत्पुरुष, 22वां वैकुंठ, 23वां लक्ष्मी, 24वां सावित्री, 25वां घोर, 26वां वराह, 27वां बैराज, 28वां गौरी और 29वां माहेश्वर तथा 30 पितृ। ये 30 कल्प जो ब्रह्मा जी का एक महीना होता है, उसी में कौर्म कल्प पूर्णिमा होती है और पितृकल्प अमावस्या होती है। कल्प के प्रारंभ में जो अवतार होता है वे उसी कल्प का नाम होता है। सांप्रत श्वेत वरा कल्प है। कल्प के बाद मनवंतर उल्लेख किया जाता है। ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ये मनु 14 होते हैं। पहला संभव, दूसरा स्वारोचिष, तीसरा उत्तम, चौथा तामस, पांचवा रेवत, छठा चाक्षुष, सातवां में वस्वत, आठवां सावर्णी, 9वां दक्ष सावर्णी, 10वां ब्रह्म सावर्णी, 11वां धर्म सावर्णी, 12वां रुद्र सावर्णी, 13वां देव सावर्णी, 14वां इंद्र सावर्णी। वर्तमान काल में 7वां में वत्सत मनवंतर है। युग 4 हैं, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चारों को चतुर्युग या महायुग कहा जाता है। वर्तमान काल में 28वें महायुग के सत्य, त्रेता, द्वापर बीत करके 28वां कलयुग चल रहे। संकल्प में इसके बाद संवत्सर आता है। संवत्सर के चांद्र, सौर और सावन नक्षत्र तथा बारहस्य पत्य इस प्रकार के भेद हैं। प्रभव, विभव आदि नाम वाले संवत्सर 60 हैं। वर्तमान में दुर्मुख नाम का संवत्सर चल रहा है। 1 मास 30 दिन का होता है। 12 महीनों का 1 वर्ष तथा संवत्सर होता है। अयन 6 मास का 1 अयन होता है। वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। अयन का अर्थ है गमन। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति होती है। तब से 6 महीने तक उत्तरायण होता है। मकर संक्रांति का पर्व काल प्रवेश के अनंतर 40 घटी अर्थात 16 घंटे का होता है और सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो कर्क संक्रांति होती है। तब से 6 महीने तक दक्षिणायन होता है। कर्क संक्रांति का पर्व काल 30 घटी अर्थात 12 घंटे पहले होता है। ऋतु, धार्मिक कार्य चांद्र ऋतु से प्रभाव किए जाते हैं। एक ऋतु 2 महीने की होती है।
चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु, जेठ हाड़ में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपद में वर्षा ऋतु, अश्विनी कार्तिक में शरद ऋतु, मार्गशीर्ष पौष में हेमंत ऋतु और माघ फागुन में शिशिर ऋतु होती है। मास के नाम नक्षत्रों के आधार पर निश्चित हुए हैं। उस मास की पूर्णिमा के दिन वही नक्षत्र आने से नाम निश्चित किए जाते हैं। चैत्र की चित्रा, वैशाख की विशाखा। वेद में मास नाम इस प्रकार हैं: चैत्र मधु, वैशाख माधव, ज्येष्ठ शुक्ल, आषाढ़ शुचि, श्रावण नभ, भाद्रपद नभस्य, अश्विनी ईश, कार्तिक ऊर्ज, मार्गशीर्ष सह, पौष सहस्य, माघ तप और 12वां फागुन तपस्य, 13वां अधिक मास को पुरुषोत्तम एवं मरीमुलुच्च कहते हैं। सावन, सौर, चांद्र तथा नक्षत्र, इस प्रकार 4 प्रकार के मास होते हैं। पक्ष। चांद्रमास के 2 पक्ष किए जाते हैं। उन्हें शुक्ल पक्ष को सित अपूर्यमान कहते हैं एवं कृष्ण पक्ष को असित पूर्यमान कहते हैं। तिथि। गति से सूर्य और चंद्र में 12 अंश का अंतर तिथि कहलाता है। प्रतिपदा, द्वितीयामावस्या तथा पूर्णिमा आदि इस प्रकार तिथियां 30 हैं। ग्रह गति से तिथि में 6 वृद्धि होती है। वार। सूर्य के पूर्व में उगने के बाद पश्चिम में जाकर के फिर पूर्व में उगने तक का एक ही वार कहा गया है। वार 7 हैं। क्रमशः ग्रहों के नाम पर वार हैं। संकल्प में क्रमशः इसका उच्चारण भानुवासरी, इंदुवासरी, भौमवासरी, सोमवासरी, गुरुवासरी, भृगुवासरी, मंदवासरी इस तरह किया जाता है। वारों का शुभ अशुभ तत्व और कार्य विचार शास्त्रों में मिलता है। नक्षत्र। नक्षत्र देवताओं का ग्रह है। ये अपनी जगह स्थिर रखते हैं, इसलिए इन्हें नक्षत्र कहते हैं। अश्विनी, धरनी आदि नक्षत्र 27 होते हैं। 28वां नक्षत्र अभिजित है। इसमें भी शुभ अशुभ नक्षत्र होते हैं। योग और करण का उल्लेख संकल्प में प्रायः कम किया जाता है। मुहूर्त। दिनमान के 15वें भाग को मुहूर्त कहते हैं। शुभ कर्म के योग्य काल को मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्त 2 घटिका अर्थात 48 मिनट का होता है। घटी। 2.5 पल का 1 मिनट, 24 मिनट की 1 घटी, 2.5 घटी का 1 घंटा, 30 घटी का दिन और 60 घटी 24 घंटे का एक अहोरात्र होता है। दिन के 5 भाग। सूर्योदय से 3 मुहूर्त, 2 घंटा 24 मिनट प्रातःकाल। इसके बाद 2 घंटा 24 मिनट संगव काल। इसके बाद 2 घंटा 24 मिनट मध्याह्न काल। फिर 2 घंटा 24 मिनट के बाद अपराह्न और 2 घंटा 24 मिनट का सायं काल होता है। प्रातःकाल देव कार्य, मध्याह्न में ब्रह्म यज्ञ
तर्पण आदि तथा अपराह्न काल में श्राद्ध पितरकर्म आदि करना चाहिए। लगन। इष्ट समय सूर्य का क्रांति वृत्त भ्रमण मार्ग का जो बिंदु पूर्व क्षितिज पर उदित होता है उसे लगन कहते हैं। 24 घंटे दिन रात में मेष वृष इस प्रकार सामान्यतः 2-2 घंटे के 12 लग्न होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त। सूर्य उदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त होता है। सूर्य उदय से पहले 2.5 घंटे से सूर्य उदय तक अभ्यास करने से विद्या कंठस्थ होती है। ब्रह्म मुहूर्त में धर्मार्थ तथा वेद तत्वार्थ का चिंतन करने को कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करती है। उससे मुक्त होने के लिए पाद कृच्छ प्रायश्चित व्रत करने का विधान है। ये शुभ कार्य के लिए योग्य समय होता है। उषा काल आदि। रात्रि व्यतीत होते समय 55 घड़ी पर उषा काल, 57 पर अरुणोदय, 58 पर प्रातःकाल और 60 पर सूर्योदय होता है। सूर्य अस्त के बाद 2 घंटे और 24 मिनट तक प्रदोष काल होता है। कोई 1 घंटा 12 मिनट मानते हैं और कोई 48 मिनट का मानते हैं। विशेष काल का प्राधान्य बताने के लिए ऐसा मतांतर संभव है। प्रदोष व्रत में सूर्य अस्त के बाद शिव पूजन तथा भोजन का विधान है, किंतु यति और विधवा को रात्रि नक्त भोजन का निषेध है। उनको दिवस के 8वें भाग में पूजन करके भोजन कर लेना चाहिए। निशीत काल का महत्व शिवरात्रि के दिन तथा जन्माष्टमी को होता है। रात्रि के कुल समय को 15 बराबर भागों में विभाजित करके 8वें भाग को निशीत कहते हैं। यह समय लगभग अर्धरात्रि का माना जाता है। इसी तरह व्रत उपवास के अनुष्ठान करने के अवसर पर संकल्प तिथि वार नक्षत्र संक्रांति और देश काल का उच्चारण करके जो कर्म एवं व्रत आचरण शुरू होता है उससे सफलत्व प्राप्त होकर के सुख समृद्धि और भगवत कृपा प्राप्त होती है। इसलिए गीता में भगवान जी कहते हैं, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम महर्षि। व्रत पर उत्सव अंक में व्रतों के अधिकारी एवं उनके धर्म। व्रत के अधिकारी कौन हो सकते हैं, इसका निरूपण करते हुए वेद व्यास जी स्कंद पुराण में लिखते हैं कि जो वर्ण आश्रम धर्म का पालन करता हो, जिसका मन शुद्ध हो, लोभी ना हो, सत्यवादी हो, सब प्राणियों के कल्याण में संलग्न रहता हो, जिस व्रत का पालन करना चाहता है उसके लिए श्रद्धावान हो, पाप से डरता हो, घमंड एवं दंभ से रहित हो और जिस व्रत को करने का उसने पूर्व में निश्चय किया है उस व्रत के नियम आदि का यथावत पालन करने वाला हो, वेदों की निंदा करने वाला ना हो, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति व्रत करने का अधिकारी है। अर्थात व्रत करने के इच्छुक व्यक्ति को पूर्वोक्त नियमों का पालन करना चाहिए। कौरव पुराण में व्रत उपवास की महत्ता का निरूपण करते हुए लिखा गया है,
व्रत उपवास नियम आदि के पालन से, होम स्वाध्याय से एवं देव ऋषि तथा पितरों को तृप्त करने से, रुद्र देवता के प्रसाद से दुर्लभ सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य एवं सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। व्रत के सामान्य धर्म। समस्त व्रतों में सामान्यता क्षमा करना, सत्य बोलना, दया करना, दान देना, पाखंडियों आदि के संसर्ग से दूर रह करके स्नान आचरण आदि करके शिष्टाचार का पालन करना, मन में विकारों की उत्पत्ति ही ना हो इस प्रकार इंद्रियों का निग्रह करना, देवताओं की पूजा करना, अग्नि में हवन करना, संतोष रखना तथा चोरी न करना, ये 10 धर्म आवश्यक रूप से पालनीय हैं। व्रत उपवास में वर्जनीय कार्यों पर भी प्रकाश डालते हुए कहा गया है। व्रत उपवास करने वाले को व्रत के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्रत में असत्य भाषण, जुआ खेलना त्याज्य है। व्रत के दिन एक बार से अधिक अर्थात बार बार जल नहीं पीना चाहिए। तांबूल तो व्रत में एक बार भी नहीं खाना चाहिए। स्त्री संग से दूर रहना अर्थात ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। व्रत के दिन में नहीं सोना चाहिए तथा मांस भी नहीं खाना चाहिए। व्रत की परिभाषा इस प्रकार है। व्रत की परिभाषा एवं अधिकार पर प्रकाश डालते हुए निर्णय सिंधु में भविष्य पुराण का उदाहरण देते हुए लिखा है, जो ब्राह्मण अग्निहोत्री नहीं है उसका कल्याण व्रत, उपवास, नियम और दान से होता है। इस वचन से अनग्नि का ग्रहण उपवास के लिए है। व्रत उपवास के लिए चारों वर्णों, चारों आश्रमों एवं स्त्रियों आदि सभी के लिए, स्त्रियों के लिए पातिव्रत्य धर्म ही सर्वोपरि है। स्कंद पुराण के अनुसार स्त्रियों को अपने अपने पति की सेवा से ही यज्ञ, व्रत और उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। पति सेवा से ही वे इस लोक को प्राप्त कर लेती हैं। देवताओं एवं पितरों का पूजन रूपी कर्म जो पतिदेव करते हैं उसका आधा फल पति की सेवा करने वाली स्त्री को स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। आदित्य पुराण का वचन है कि स्त्री को अपने पति या पुत्र की आज्ञा से व्रत उपवास द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती है। पति के देवलोकवासी होने पर पुत्र की आज्ञा से व्रत उपवास करना चाहिए, अन्यथा वह कर्म निष्फल हो जाता है। व्रत पर उत्सव अंक में व्रत ही जीवन ही मानव जीवन है। मानव सृष्टि का सिरमौर है और उस अनंत का कृपा प्रसाद है। मानव का आविर्भाव एवं प्राकट्य उस परम करुणा सागर अनंत आनंद सिंधु ने अपने में से और अपने लिए किया है। अपनी ही विभूतियों से भरपूर करके उस रचयिता ने हमारी आपकी रचना की है ताकि हम उसे रस प्रदान करके उसके लिए उपयोगी सिद्ध हों। मानव और प्यारे प्रभु का बड़ा ही अटूट एवं अविभाज्य संबंध है। हमारे बिना उसकी लीला अधूरी और उसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। जब तक जीवन उसके प्रेम से ओतप्रोत नहीं होता तब तक जीवन का सूनापन मिटता नहीं है। हम मानव होने के नाते जन्मजात साधक हैं। साधक के जीवन की सार्थकता इसी बात में है
कि शीर छूटने के पूर्व सिद्धि मिल जाए, अर्थात दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति मिल जाए। आज हमारी दशा क्या है? हम रोते रोते जन्मे हैं, और यदि हमने व्यक्तित्व के मोह पाश का नाश नहीं किया, अभिमान का त्याग नहीं किया, प्राप्त सामर्थ्य से माता पिता की, समाज की सेवा नहीं की, विवेक के प्रकाश में क्षीर और संसार से असंग नहीं हुए तथा हृदय की समग्र भावना के आधार पर प्रभु के प्रेमी नहीं हुए, तब मरने के समय पुनः रोना ही पड़ेगा। संतों का इस धराधाम पर आगमन यही दिशा बोध कराने के लिए होता है कि तुम शांति, मुक्ति और भक्ति के अधिकारी हो, क्यों भटक रही हो। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति जिसने ममता कामना का त्याग किया, उसको शांति स्वतः प्राप्त हो गई। जिसने क्षीर और संसार के स्वरूप की वास्तविकता जान करके अपने लिए क्षीर और संसार से संबंध विच्छेद किया, उसे मुक्ति मिल गई, अर्थात जन्म मरण का बंधन सदा सदा के लिए कट गया। जिसने सहज विश्वास के आधार पर वे प्रभु को अपना माना, उसे भक्ति की प्राप्ति हो गई। ये पुरुषार्थ हम सबको करना ही होगा। जिसने मरना संभाल लिया, उसका जीना सदा संभल जाता है, और जो जीना संभाल लेता है, उसे अमर जीवन, प्रेम में जीवन सदा प्राप्त हो जाता है। श्री महाराज जी की अनुभूत वाणी है, जीते जी मर जाए अमर हो जावे, दिल देवे सो दिलवर को पावे। मानव जीवन की सफलता के लिए सभी ऋषि मुनि पीर पैगंबर एक स्वर से यही संदेश प्रसारित करते रहे हैं कि जैसे कि जितनी जल्दी बन पड़े हमें भगवान जी की ओर उन्मुख हो जाना चाहिए, उनसे अपना संबंध जोड़ लेना चाहिए। इसके लिए आदिकाल से विभिन्न प्रकार की साधनाएं प्रचलित रही हैं। व्रत, उपवास, अनुष्ठान आदि साधनों के द्वारा जीवन प्राप्ति की चर्चा होती रही। शांति, मुक्ति, भक्ति की जो हमारी जन्मजात मांग है, उसे पूरा करने के लिए हमें व्रत धारण करना होगा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री शरणानंद जी महाराज के पास जब भी कोई साधक दीक्षा हेतु आता और प्रार्थना करता कि महाराज मुझे दीक्षा दे दीजिए, तो श्री महाराज जी कहते, भैया हम कोई कन्फ्यूसी दीक्षा नहीं देते, हम तो व्रत दिलाते हैं। बिना व्रत धारण किए दीक्षा जीवन का अंग नहीं बनती। व्रत आंतरिक जीवन की प्राप्ति का अचूक उपाय है। व्रत ही तो जीवन है। जो साधक संपूर्ण जीवन को व्रत में बना लेता है, मुझे सहज में ही परम तत्व एवं भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। व्रत का उद्देश्य क्या है? अभीष्ट की प्राप्ति। अभीष्ट क्या है? जिसे पाकर के कुछ और पाना शेष न रह जाए, अर्थात अभाव का अभाव हो जाए। दूसरे शब्दों में अपने जीवन धन प्राप्त हो जाए। आज हम जितनी तत्परता से बाह्य व्रत धारण करते हैं, उतनी तत्परता आंतरिक व्रत धारण करने की नहीं रहती। हमें क्षीर धर्म में जितना विश्वास है, उतना सधर्म में नहीं। यही कारण है कि जीवन और साधन में एकता नहीं हो पाती। यद्यपि व्रतों का जीवन में बहुत योगदान है। शरीर स्वस्थ रहता है, मन को भी हम कुछ समय के लिए संयमित कर लेते हैं, चित्तवृत्ति भी कुछ समय शांत होती दिखाई देती है, पर जीवन पूर्णता नहीं बदलता। करते हैं साधन और होता रहता है असाधन, अर्थात 2 घंटे अथवा तिथिवार विशेष
समय साधन में और बाद में असाधन का प्रवेश होता रहता है। करने बैठते हैं सचिंतन और होने लगता है असचिंतन। करते हैं सत्कर्म किंतु साथ ही साथ विवेक विरोधी कर्म भी होता रहता है। यही कारण है कि जीवन में शांति, मुक्ति और भक्ति की मांग रहते हुए भी पूरी नहीं होती। अध्यात्म जगत के अनुभवी संत प्रेम निधि परम प्रेम सपद के नित्य सखा श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज ने जीवन की खोज की और उन्होंने जीवन की सफलता के लिए मूलतः 3 व्रतों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शीर के द्वारा व्रत धारण करना भी सहयोगी है, पर जीवन में साधन की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती और करने का अभिमान भी रहता है। साथ ही यदि आशा के अनुरूप प्राप्ति नहीं होती तो अश्रद्धा भी पैदा होती। जीवन व्रत में श्री महाराज जी ने शांति, मुक्ति तथा भक्ति की प्राप्ति का आधार 3 व्रतों को बताया। पहला, मिले हुए बल का दुरुपयोग नहीं करना। दूसरा, विवेक का अनादर नहीं करना। और तीसरा, आस्था, श्रद्धा तथा विश्वास में विकल्प ना करना। जिनके फलस्वरूप क्षीर विश्व के काम आ जाए, अहम अभिमान शून्य हो जाए और हृदय प्रभु प्रेम में भर जाए। यह जीवन का सत्य है और मिली हुई वस्तु योग्यता तथा समर्थ अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। मिला हुआ सब कुछ संसार का है और संसार के लिए है। अतः हमें इसके दुरुपयोग का अधिकार नहीं है। जब मिले हुए का दुरुपयोग ना करने का व्रत जीवन में सुदृढ़ होता है तो उसका स्वतः सदुपयोग होने लगता है, जिससे सुंदर समाज का निर्माण स्वतः होता है। स्वतः होने वाली भलाई का अभिमान नहीं होता। अतः मिले हुए के द्वारा दूसरों की सेवा करना ये व्रत है। सेवा के व्रत में ये अनिवार्य है कि जिन वस्तुओं के द्वारा हम सेवा कर रहे हैं वे वस्तुएं उन्हीं की हैं, अन्यथा जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वे अपने ही हैं। सेवा में अपना करके अपना कुछ नहीं है। सेवा के बिना ना तो हम परिवार के लिए उपयोगी हो पाते हैं और न समाज तथा संसार के लिए। सेवा का व्रती होने पर सेवक को अपने लिए संसार की आवश्यकता नहीं रहती, अपितु तो संसार उसकी आवश्यकता अनुभव करता है। दूसरा है विवेक का अनादर न करने का व्रत। हमारा विवेक प्रतिक्षण क्षीर और संसार की नश्वरता का बोध कराता है। मिला हुआ मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। अगर अपना होता तो सदैव अपने पास रहता और अपना स्वतंत्र अधिकार भी उस पर होता, पर किसी भाई बहन का अनुभव नहीं है कि इस सृष्टि में अपना करके कुछ भी हो। हमारा विवेक निर्मम होने की प्रेरणा दे रहा है। निर्मम हुए बिना क्या कोई भाई बहन विकार रहित हो सकता है कोई शीर के द्वारा किया जाने वाला व्रत जो हमें निर्विकार बना दे? बिना निर्विकार हुए भगवान जी के भक्त हो सकते हैं क्या? जब तुम्हारा कुछ भी अपना रहेगा, क्या भगवान अपने हो सकेंगे? नहीं हो सकते। अतः ज्ञान के आदर के द्वारा ही साधक निर्मम होता है। निर्मम होते ही निष्कामता की प्राप्ति होती है। जब अपना कुछ व्यक्तिगत है ही नहीं तो अपने को चाहिए क्या? अतः अच्छा व्रत धारण करना अनिवार्य है। शांति की प्राप्ति के लिए बंधन मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति की प्राप्ति का साधन है असंगता, अर्थात निर्ममता, निष्कामता,
असंगता के लिए विवेक के अनादर न करने का व्रत धारण करना अनिवार्य है। तीसरा व्रत है सुने हुए प्रभु में आस्था अर्थात श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रभु का प्रेमी होना। इस मांग की पूर्ति के लिए विश्वास में विकल्प न करना ही आवश्यक व्रत है। मानव जीवन मिला ही है प्रभु प्रेम के प्राप्ति हेतु। परमात्मा की प्राप्ति से कोई अभ्यास श्रम तथा पर आश्रय अपेक्षित नहीं है। कर्म के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, न बाह्यकरण की सहायता से और न अंतःकरण की सहायता से परमात्मा प्राप्त होता है। परमात्मा प्राप्ति का एकमात्र साधन है उनका अस्तित्व, महत्व और अपनत्व स्वीकार करना। प्रभु हैं, उनकी महिमा का पारावार नहीं है तथा उनका प्रेम ही मेरा जीवन है। यही व्रत परमात्मा से मिला देता है। श्री महाराज जी ने परमात्मा के मिलन का सहज उपाय बताया कि प्रभु सभी के होने से अपने हैं और अपने होने से सदा प्यारे लगने चाहिए, क्योंकि अपना अपने को सदा प्यारा लगता ही है। जब प्यारा लगता है उसकी याद सदा आती है, करनी नहीं पड़ती। दूसरी बात, सर्वत्र होने से परमात्मा अपने में भी है। जो अपने में मौजूद होता है उससे दूरी नहीं रहती, बाहर की तलाश समाप्त हो जाती है। अपने में ही उससे मिलन होता है। भक्तिमती मीरा जी का उद्घोष है, मेरा पिया मेरे ही ये बसत है, ना कहूँ आती जाती। तीसरी बात है, परमात्मा होने से अभी भी है, भविष्य की खोज समाप्त अर्थात प्रभु वर्तमान में है। चौथी बात, प्रभु सर्वसम्मत है। और पांचवी बात, परमात्मा अद्वितीय है। उन्हीं से साधक का नित्य जातीय और आत्मीय संबंध है। आज हम वाणी के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, आसन मुद्रा, व्रत उपवास के द्वारा उन्हें पकड़ना चाहते हैं, पर क्या सफल हो पाते हैं? क्योंकि कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो पाती। उन्हें अपना मानने का व्रत ही उनकी प्राप्ति करा देता है। अपने का सब कुछ प्यारा लगता है। उनका नाम, रूप, लीला और धाम सब प्यारा लगता है। श्री महाराज जी ने उन्हें पाया। दार दीवार दर्पण भयो, जित देखूं तित तोय। कंकर पत्थर ठीकरी, भई आरसी मोय। उपयुक्त तीन व्रतों को जीवन में उतारने हेतु, कसौटी पर कसने हेतु श्री महाराज जी ने 11 नियमों का या उपव्रतों का निरूपण किया है। पहला है आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। दूसरा है की हुई भूल को पुनः ना दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। तीसरा है विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। चौथा है जितेंद्रियता, सेवा, भगवत चिंतन तथा सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण। पांचवा है दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार, दूसरों की उदारता को अपना गुण और दूसरों की निर्बलता को अपना बल ना मानना। छठा है पारिवारिक तथा जातीय संबंध ना होते हुए भी पारिवारिक भावना के अनुरूप ही पारस्परिक संबोधन एवं सद्भाव
अर्थात कर्म की भिन्नता होने पर भी स्नेह की एकता। सातवां है निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से सेवा करना। आठवां है शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन। नौवां है शीर श्रमी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हृदय अनुगामी तथा अहम को अभिमान शून्य करके अपने को सुंदर बनाना। 10वां है सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक और विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना। 11 है व्यर्थ चिंतन, त्याग तथा वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाना। जीवन के ये व्रत साधक के शीर के रहते रहते चिर शांति, जीवन मुक्ति तथा भगवत भक्ति प्राप्त कराने में सक्षम सिद्ध होते हैं। हम सभी साधक इन व्रतों तथा नियमों का पालन करके अपने जीवन को सफल बना लें, इसी सद्भावना के साथ।